में विराजमान राम, आप जिसका ध्यान करते हो, जब प्रभु भगवान शिव नारायण नाम लेते हैं ना, तो नाम वही राम राम। और वो सती समझ रही थी कि वो राम माने निर्गुण निराकार राम, उसका वो ध्यान करते हैं, वो परमात्मा। और आज एक आकृति में और वो रुदन करते हुए प्रभु श्री राम को देख करके प्रणाम करने, जय सच्चिदानंद जग पावन, ऐसा भी बोला उन्होंने, जय सच्चिदानंद। और ऐसा बोल करके नारायण प्रणाम उन्होंने किया, और भगवान शिव जिसको प्रणाम करने हैं, तब तो कोई बड़ी चीज होना चाहिए। लेकिन कौन होगी? शिव से बड़ी कोई चीज ही नहीं है। उन्होंने प्रश्न किया कि प्रभु, आप जिसका निरंतर ध्यान करते हो, तुम समाधि में रहते हो, क्या वही राम या ये कोई दूसरा राम? और जिसका तुम ध्यान करते हो निर्गुण निराकार है और ये आकार वाला है। बोले ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं? नारायण बहुत समझाया, भगवान शिव ने बहुत समझाया सती को। सती को भगवान ने कहा, हे देवी तुम विश्वास करो। भगवान ने कहा कि जिसका मैं ध्यान करता हूं आज वही राम है, ये वही राम है। भले ही रोते हुए दिखाई दे रहे तुमको, लेकिन वही है, मैं जानता हूं। लोक कल्याण के लिए, लोगों को मार्ग दिखाने के लिए आज वही शक्ति राम के रूप में आई हुई है, और ये सच्चिदानंद परमात्मा है राम, तुम विश्वास करो। लेकिन सती ने विश्वास नहीं किया। ये हमारे मानवीय मन की ये स्थिति बड़ी विचित्र है नारायण। हमारे जीवन का विकास क्रमिक होता है, क्रमिक। आप विकसित होते हो तो क्रम से नारायण, धीरे धीरे। आप बच्चे थे, आप बहुत छोटे थे, आप शिशु अवस्था में थे, और उसके बाद फिर थोड़ा कुमार हो गए नारायण, उसके बाद थोड़ा युवा में पहुंच गए, और उसके बाद फिर वार्धक्य। आप बढ़ते जाते हो क्रम से। आपके जीवन का विकास बहुत क्रम से होता है। पहले आपको अ भी नहीं आता था। आता था क्या? आपने आ सीखा नारायण, आ सीखा। आपने 1 2 3 4 5, आपने धीरे 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 फिर आपने बहुत सारी चीजें सीखी। आपके उन्नति का एक क्रम है, विकास का एक क्रम है, और आपके अध्यात्म का भी एक क्रम है नारायण। आप आध्यात्मिक उन्नत होना चाहते हो तो आप धीरे धीरे धीरे। जब मैं महात्मा बना नारायण, 13 साल की उम्र में घर छोड़ा, और जब जप करने के लिए माला लेके बैठता था तो मन ही नहीं लगता था। ईमानदारी की बात, मन में बहुत इच्छा होती थी कि मैं खूब जपूं, मैं भगवान के नाम जप में डूब जाऊं, मेरे को समाधि का अनुभव हो। मैं ध्यान करता था, ऐसा लगता था कि मैं समाधि मेरे को मिलना चाहिए, लेकिन मन नहीं लगता था। माला लेके बैठूं और वो जप करूं, लेकिन मन नहीं लगता था। कभी बंदर दिखाई दे, जंगल में बैठूं, जंगल में बैठे भी बंदर, भालू, पेड़ पौधे, नहीं लगता था। लेकिन जैसे जैसे नारायण गुरु की कृपा और अभ्यास होता गया तो थोड़ा थोड़ा मन लगने लगा, भगवान में मन लगने लगा, मालूम पड़ने लगा, ओह ये प्रभु की कृपा है, ये भगवान का ध्यान है। आज सती का इतना ऊंचा, नारायण इतना ऊंचा दर्जा, आज भगवान शिव के साथ रहती हैं, और हिमालय में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के बगल में वो साधना करती हैं। और अभी भी कुछ बाकी है, कमी है, अभी भी कुछ कमी है। उन्होंने बात नहीं मानी, बहुत समझाने के बाद भी जब नहीं मानी तो भगवान शंकर ने कहा, अब मैं तो बोल रहा हूं, तुमको समझ में बात नहीं आ रही है, तो तुम ही थोड़ा प्रयास करो समझने का। आप जब दूसरे की बात नहीं मानते हो तो एक ही मार्ग रह जाता है, आप स्वयं का प्रयास करो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः
और श्रद्धा यदि नहीं तो आपका पुरुषार्थ है। श्रद्धा माने दूसरे की आंख को स्वीकार कर लेना, दूसरे ने जो बोला उसको मान लेना, ये तो श्रद्धा है। और यदि श्रद्धा आपके अंदर नहीं है तो आप भरोसा करो, आप अपने ऊपर भरोसा करो नारायण, आप अपने आप खोज लो, आप पुरुषार्थ करो। और भगवान ने इशारा भी कर दिया नारायण, जानने का तरीका सही होना चाहिए। आप जब जानो, आप प्रयास करो तो उस समय आपका तरीका सही होना चाहिए। और वो कोई सामान्य स्त्री नहीं थी सती नारायण, और वो पहुंच गई। भगवान पर भरोसा नहीं है, शिव पर भरोसा नहीं है, उनके वचन पर भरोसा नहीं है, और वो देखने के लिए गई ये राम भगवान है कि नहीं, परीक्षा लेने के लिए गई। ये बड़ी मजेदार। कई बार नारायण हम अपने गुरु से भी अपने आप को समझदार समझते हैं। कई बार आदमी अपने माता पिता से भी बच्चे अपने को समझदार समझते हैं, ज्यादा समझदार समझते हैं, और वो बोल भी देते हैं गुरुजी आप समझ नहीं रहे हो। हाँ, दिनेश बोलता है गुरुजी आप समझ नहीं रहे हो। मैंने कहा हाँ ठीक है भाई, नहीं समझता हूँ, मैं तो बेवकूफ तो हूँ ही भाई। चेले लोग भी गुरु को बेवकूफ समझते हैं, बच्चे भी अपने माता पिता को बेवकूफ समझते हैं। और आज नारायण सती भी भगवान को नहीं समझ रही है, और वो पहुंच गई नारायण। अब जाने कैसे, ये भगवान है ये कैसे जानेंगे भाई? आप किसी आदमी को देख करके तो नहीं पहचान पाओगे ये आदमी कितना महापुरुष है, कैसे जानोगे आप? क्योंकि वो अपनी तरह खा रहा है, अपनी तरह पी रहा है। भगवान राम को राम के रूप में जानने वाले केवल 12 ऋषि थे नारायण। 12 ऋषियों ने जाना कि ये भगवान है, और उसके बाद लोगों ने भरोसा किया ये भगवान है। भगवान राम को कोई नहीं समझ पाया, कृष्ण को कोई नहीं समझ पाया। राज्यसभा में कृष्ण खड़े हैं और वो कौरवों को सिखा रहे, समझा रहे हैं, भैया सत्य तो यही है, धर्म तो यही है कि दूसरे की संपत्ति और धन को हड़पना नहीं चाहिए, पांडवों का राज्य तुम वापस करो, यही धर्म है, इसी में आपका कल्याण है। साक्षात परमात्मा भगवान श्री कृष्ण समझा रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आया। नारायण वहां कुछ लोग थे जो जानते थे ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वहां विदुर जी महाराज जी थे, जानते थे कृष्ण ओहो बुद्ध पुरुष हैं, साक्षात परमात्मा का अवतरण है। भीष्म पितामह जानते थे नारायण, लेकिन दुर्योधन नहीं जान पाया। भगवान ने चमत्कार भी दिखा दिया, भगवान ने विराट रूप धारण किया, देखा, दुर्योधन ने भी देखा नारायण, और वो भगवान की भगवत्ता नहीं समझ पाया। और उस समय वो बोल रहा था, अरे ऐसी जादू दिखाने का काम तो हमारे सेवक लोग करते हैं। वो भगवान के चमत्कार को भी भगवदीय शक्ति नहीं समझ पाया, वो जादू समझ रहा था, वो जादू समझ रहा था, नहीं समझ पाया। आप जानोगे कैसे? कोई महापुरुष आपके सामने भी आ जाए तो नहीं जान पाओगे आप। और इसीलिए नारायण हमें तो हमेशा महात्माओं के प्रति आदरणीय होना चाहिए। क्या पता कौन कौन साधु पुरुष है। वहां पर सती गई नारायण राम जी की परीक्षा लेने के लिए, और उसने गलती कर दी। क्या गलती कर दी? और वो बहुत बड़ी गलती थी। आदमी अपने ऊपर भरोसा करता है, अपने बुद्धि पर, और अपने बुद्धि पर भरोसा करके फंस जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा अपने बुद्धि पर भरोसा मत करो। आप अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान समझते हो ना, वो बहुत बड़ी समस्या है। कभी कभी अपने आप को ना समझ में समझ लेना चाहिए। आपको निर्णय लेने के पहले आसपास के लोगों को पूछ लेना चाहिए। आपको बोल देना चाहिए बात समझ में नहीं आ रही है।
और समझ में आने के बाद भी पूछना चाहिए इसका मतलब क्या है, हम आगे कैसे